दुनिया में बहुत सी जगहें मौजूद हैं जो रहस्यमयी चीजों से भरी पड़ी हैं। उन्हीं जगहों में से एक है द ग्रेट पिरामिड और ये पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे टॉप पर आता है और इसका इतिहास और बनावट आज भी लोगों के होश उड़ा देती है। आज के इस दुनिया में सबसे रहस्यमयी जगह की बात करें तो वो है इजिप्ट। करीब 4500 साल पहले इस पिरामिड को बनाया गया था। ऐसे शानदार पिरामिड के बहुत सारे नाम रखे गए हैं, जैसे पिरामिड ऑफ च्यूब्स। क्या हम कोई ऐसी चीज आज तक बना पाए हैं जो पिरामिड के जैसे 4500 साल तक सरवाइव कर सके, और वो भी बिना मेंटेनेंस के? जो भी हो, इस धरती पर हर जगह पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, ये पिरामिड सबसे मिस्टीरियस पिरामिड्स में से एक है। पिरामिड का आसमान में तारों के साथ अलाइनमेंट और पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो हमेशा 20 डिग्री टेम्परेचर रहती है। क्या ऐसे अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर को इंसान अकेले ही बना दिए, या फिर इन पिरामिड को बनाने में एलियंस का हाथ है? पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, पर आज तक कोई भी इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया। सबसे अजीब बात यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी तक नहीं थी, यहाँ तक कि उनके पास व्हील्स यानी पहिए भी नहीं थे। फिर भी उन लोगों ने एक ऐसा मास्टरपीस बनाया जो आज भी सही सलामत खड़ा है। बाहर चाहे कितना भी मौसम खराब हो जाए, लेकिन पिरामिड के अंदर सब कुछ नॉर्मल रहता है। इस पिरामिड का रहस्य आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये पिरामिड क्यों बनाए गए? कोई एक्सप्लेनेशन न होने की वजह से आज तक तो यही माना गया है कि ये पिरामिड उस समय के राजा और रानियों के लिए बनाया गया था। वो राजा रानियों का कब्रिस्तान था। आपने कभी न कभी ममीज के बारे में जरूर सुना होगा। उस समय के राजा रानियों को मम्मी बनाकर उनके बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था। सबसे अजीब बात ये है कि आज तक एक भी मम्मी इस पिरामिड में नहीं मिली। पिरामिड को अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पर जितना भी एक्सप्लोर हुआ है, अगर उसकी बात करें तो सारे वॉल्ट बिल्कुल खाली हैं और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, जो कि जनरली उस समय के बाकी जगहों पर लिखा जाता था। किंग चैम्बर में न किंग का मम्मी पाया गया और न क्वीन चैम्बर में क्वीन का मम्मी पाया गया। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर थियरिस्ट ये कंक्लूजन निकालते हैं कि पिरामिड शायद इसके लिए नहीं बनाया गया, हो सकता है किसी और वजह से बनाया गया होगा। और थियरिस्ट ये मानते हैं कि ये किसी एलियन की वजह से और उनके किसी मकसद के लिए बनाया गया होगा। आखिर ये पिरामिड इतना परफेक्ट कैसे है? इस पिरामिड में 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम पिरामिड के एक एक ब्लॉक की बात करें तो एक ब्लॉक का वजन 2700 से 70,000 किलो तक है। आजकल के जो मॉडर्न क्रेन्स होते हैं और जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाने के काम आते हैं, वो जनरली 20,000 तक ही वजन उठा सकते हैं। तो जब आज के जमाने में 20,000 किलो से ज्यादा वेट उठाना इतना मुश्किल है, तो वो आज से 4500 साल पहले उन ब्लॉक्स को यानी 70,000 किलो का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा? बिना एडवांस्ड मशीन के आखिर इतना बड़ा पत्थर उठाकर कैसे पिरामिड के ऊपर रखा होगा? पिरामिड से रिलेटेड एक थियरी है जिसको एरोलेशन थियरी कहते हैं। अगर आप रात में पिरामिड को देखते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली आसमान में तारों के साथ अलाइन करती है। आसमान के इस कॉन्स्टलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट और इन तारों का नाम है एलनाइटक, एलनाइलम और मीनटका। ये तीनों तारे आसमान में सबसे ज्यादा चमकते हैं। इन पिरामिड्स की पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल उन तारों जैसी है। ऐसी इम्पॉसिबल चीज को देखने के बाद विचारक ये मानते हैं कि उस समय में एलियंस का धरती से कुछ तो कनेक्शन जरूर था, और विचारक ये मानते हैं कि एलियंस धरती पर आए थे और साथ ही साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी लाए थे। इन्हीं के हेल्प से ऐसी इम्पॉसिबल से पिरामिड को बनाए। इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया या इंसानों ने, ये बात तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है कि ये पिरामिड्स और उन ध्रुव तारों का कुछ तो कनेक्शन जरूर है। अगर हम वर्ल्ड मैप को लें और धरती के सेंटर पॉइंट का पता लगाएं, तो शॉकिंगली इस पूरी धरती का ज्योग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहाँ ये पिरामिड खड़ा है। हाँ, इसे इत्तेफाक भी कह सकते हैं, लेकिन ये पिरामिड उस समय बनाया गया जब इंसानों को धरती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस समय तो ये भी नहीं पता था कि धरती गोल है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पहले के लोग ये मानते थे कि धरती फ्लैट है। तो उस जमाने में 4500 साल पहले आखिर धरती के सेंटर को पता कैसे लगाया होगा? पिरामिड स्टोन्स।
जिन पत्थरों से ये पिरामिड बनाया गया है वो बाकी पत्थरों के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा मजबूत है। और जिस पत्थर से ये पिरामिड बनाया गया था वह लाइमस्टोन की तरह दिखते हैं, लेकिन ये लाइमस्टोन भी नहीं है। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने इन पत्थर पर बहुत रिसर्च करी और फिर भी आज तक ये नहीं जान पाए कि आखिर यह है क्या चीज। और ऐसे पत्थर इस पिरामिड के अलावा धरती पर और कहीं भी मौजूद नहीं है। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अगर हम पिरामिड के कंस्ट्रक्शन टेक्निक की बात करें तो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा मेथड है जिससे अंदर की टेम्परेचर मेंटेन रख सकती है और यहाँ तक कि अर्थक्वेक यानी भूकंप को भी आसानी से झेल सकती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे मेथड्स की बातें हम 4500 साल पहले की कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, जिसको हम पहले के जमाने का एयर कंडीशनर भी कह सकते हैं। एलियन ड्राइंग्स इन इजिप्ट। इजिप्ट में जितने भी घूमने वाली जगह है उन सभी जगहों पर आपको कुछ अजीब सी कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको हवाई जहाज और अजीब से क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे जिनका बड़ा सर और बड़ी बड़ी 2 आँखें मानो जैसे कोई एलियन हो। और उन्हीं कलाकृतियों में एलियन स्पेसशिप जैसी कोई चीज भी बनी हुई है, जिसके चलते कुछ लोगों का मानना है कि उन पिरामिड को अकेले एलियंस ने बनाया है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई भी नहीं जानता। और पिरामिड तारों से मेल खाते हैं, उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो बिना ऊपर से देखे यानी बिना एरियल व्यू के इन पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल है। पहले के जमाने में तो कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे इंसान एरियल व्यू कर सके, तो इजिप्ट के लोगों ने जमीन पर रहकर ये पिरामिड कैसे बना दिए। इन सारी चीजों से ये पता चलता है कि शायद एलियंस का धरती पर आने वाली बात सच हो सकती है। डेंडेरा लाइट। इजिप्ट में एक डेंडेरा नाम की एक जगह पर एक मंदिर मौजूद है। ये मंदिर इजिप्शियंस अपने भगवान के लिए बनाए थे। जब वैज्ञानिकों ने इस मंदिर का टेस्ट किए तो उन्हें एक अजीब सी कलाकृति इस मंदिर में देखने को मिली। उस कलाकृति में एक इंसान लाइट लेके खड़ा है जिसे डेंडेरा लाइट कहा जाता है। विचारकों का कहना है कि ये डेंडेरा लाइट्स उनको रात के अंधेरे में पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती थी। लेकिन 4500 साल पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान तक नहीं था, तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है। 4500 साल पहले की कलाकृतियों में ये डेंडेरा लाइट्स आज भी वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। टनल्स इन पिरामिड। क्या आपको पता है कि इस पिरामिड में सुरंगें भी मौजूद हैं? पिरामिड में थोड़ी थोड़ी दूर में ही सुरंगें बनी हुई हैं। पहले के लोग ये समझते थे कि ये सुरंगें सिर्फ पिरामिड के अंदर हवा आने जाने के लिए बनी हुई है, लेकिन इस बात को गलत साबित कर दिया गया। एक बार एक रोबोट को इन टनल्स के अंदर भेजा गया, तब उस रोबोट के कैमरे में ये देखा गया कि जहाँ पर सुरंग खत्म होता है वहाँ पर एक दरवाजा है, जिससे ये बात साबित होती है कि ये सुरंगें वेंटिलेशन के लिए तो नहीं बनी थी। पिरामिड के अंदर की चैम्बर्स की बात करें तो अभी तक 3 चैम्बर्स को ढूंढा जा चुका है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस पिरामिड के अंदर और कितने चैम्बर्स हैं ये कोई भी नहीं जानता। इन सारे सवालों का जवाब न मिलने की वजह से यही माना गया है कि ये सुरंगें इसलिए बनाई गई होंगी ताकि राजा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा तारों की तरफ जाएगी, जिससे स्टार शाफ्ट थियरी कहते हैं। और जब क्वीन चैम्बर्स के बंद दरवाजे के अंदर छेद करके एक छोटे से कैमरे को इस चैम्बर के अंदर भेजा गया तो वो कैमरा भी रहस्यमय तरीके से खराब हो गया, जिससे इन्वेस्टिगेशन अधूरी रह गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पिरामिड में क्या और भी चैम्बर्स मौजूद हो सकते हैं या नहीं? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। द ग्रेट स्फिनिक्स। आप इस स्टैचू को ध्यान से देखिए। यहाँ पर सिर से लेकर कंधे तक एक इंसान की मूर्ति बनी हुई है और बाकी का शरीर एक जानवर जैसा है। ये स्टैचू पूरे इजिप्ट की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है और ये इतिहास की सबसे बड़ी मूर्तियों में से भी एक है। इसकी लंबाई 73.5 मीटर है और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये मूर्ति एक ही पत्थर को काट छाट कर बनाया गया है। मतलब ये कि इतनी बड़ी मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया गया है। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि इतना बड़ा पत्थर कहाँ से लाए होंगे। इतना बड़ा पत्थर तो इस धरती पर कहीं भी मौजूद नहीं है। हजारों सालों से ये मूर्ति रेत के नीचे दबी हुई थी। फिर साल 1900 के बाद इस रेत को हटा दिया गया और तब इस दुनिया के सामने पहली बार इस मूर्ति को सामने लाया गया। रिसर्च के दौरान एक सुरंग भी मिली थी जो ठीक इसी मूर्ति के नीचे जा रही थी। अभी तक तो सिर्फ इन सुरंगों का ही पता चला है। अभी द ग्रेट स्फिनिक्स के बारे में स्टडी की जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।